बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिसके आगे भी ये प्लेट रखी जाए वो यही कहेगा खिचड़ी है, पप्पा है। इन राइस के साथ एक इटालियन डिश बनती है, उसको कहते हैं रिज़ोटो। इटालियन डिश है लेकिन हम जो तिया पांचा करेंगे वो भी याद रखेंगे आज। स्पेशल राइस इसमें यूज़ होते हैं, ज़रा मोटे होते हैं, थोड़े से जल्दी गलने वाले होते हैं, चिपचिपे भी होते हैं। 2 कप राइस को अच्छी तरह से धो के 4-5 घंटों के लिए भिगो दिया है। मेरे चैनल निखत पकवान में आप सबको खुश आमदीद। और यहाँ पर आपको मिलेंगी बड़ी अजीबो गरीब सी रेसिपी। चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही घंटी को भी बजा दें। अपने पुराने चैनल पे मैंने रिज़ोटो की रेसिपी को अपलोड किया और साथ इंग्लिश कैप्शन लिखे। वो रेसिपी मैंने काफ़ी मेहनत के साथ बनाई थी और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से यूज़ किए। इस स्टोरी की डिटेल आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने मिक्स वेजिटेबल ली है, कोई भी किस्म की आप ले सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ तरह की वेजिटेबल हो सकती हैं। ये मैंने 1.5 कप ली है। कुछ वेजिटेबल होती हैं जिसमें मशरूम भी शामिल होते हैं और चीज़ें भी होती हैं। मेरे हाथ ये लगी तो मैंने कहा चलो इसी का बनाते हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, तो इसको मैं जिस तरीके से बना रही हूँ ये मेरा अपना तरीका है। तो उल्टा सीधा तरीका आप भी फॉलो कर सकते हैं, आपकी अपनी रेसिपी बन जाएगी। लोग बातें करते हैं, करने दे, कोई बात नहीं। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अपना घर का बना हुआ कीमा, उसके बॉल बना के मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। कीमे के बॉल की रेसिपी अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो आप देख लें। यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे वो ये हैं: साबुत जीरा, सुर्ख मिर्च, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च और नमक। और 3 ही कीमे के बॉल डालूंगी जो फ्रोज़न है। इसके अलावा 3 मैंने लिए मीडियम साइज़ के प्याज, 2 टमाटर, 1-1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन और अदरक। 3-4 चम्मच सिर्फ मैंने तेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बाद में हम मक्खन डाल के खा सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं। इनको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा खपने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सौते करें इस प्याज को पहले, उसके बाद इसमें लहसुन डाल दें, फिर उसमें अदरक डाल दें। रेसिपी बड़ी हेल्दी सी है, बच्चे खाएं, बूढ़े खाएं, जवान खाएं, नींबू निचोड़ के खाएं, ऊपर दही डाल के खाएं, अचार रख के खाएं, आपकी मर्जी है। लेकिन कहना इसको रिसोटो है आपने। थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो फिर टमाटर डाल दूँगी। टमाटर के बाद नमक मिर्च मसाले डाल दूँगी, फिर चावल भिगे हुए, उसके बाद फ्रोज़न अपनी वेजिटेबल, फिर पानी, और उसके साथ ही 3 अदद होममेड फ्रोज़न कीमे के बॉल। कीमे को एक दफ़ा ज़रूर इस तरह से बॉल बना के फ्रीज़ करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो पुरानी स्टोरी कुछ इस तरह है कि उस चैनल पे जब मैंने ये अपलोड किया ना, तो पहले सबसे मेरी बेटी ने जब देखा ना तो उसने कहा कि मामा इसको आप डिलीट कर दें, ये ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। मैंने इतना गौर नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, कि इतने में कमेंट आना शुरू हो गए। और इटालियन लोगों के कुछ लोगों ने तो हद कर दी और मुझे एफ वर्ड्स भी कहे कि ये क्या बनाया है, इसको रिजोटो का नाम दे रही हो, व्हाट द हेल इज़ इट रिजोटो। लोग तो वाकई पीछे पड़ गए। मैं तो भागने लगी वहाँ से। मैंने कहा अच्छा कुछ करती हूँ, मैं डिलीट तो नहीं करूँगी अपनी रेसिपी को, अपनी वीडियो को। टाइटल को फ़ौरन मैंने चेंज किया और लिखा पाकिस्तानी रिजोटो इज़ डिफरेंट एंड डिलीशियस। तो उसके बाद फिर किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज करते रहा करें अपने खानों में, अपने मेन्यू में। दाल, चावल, गोश्त, आलू, बिरयानी, एवरीथिंग सेम ना खाया करें। अपनी सास ससुर को बना के खिलाएं, तारीफ़ों के ढेर लग जाएंगे। कभी गुड़ वाले चावल बनाएं, उसमें चने डाल लें, वो भी हैरान कौन होंगे सबके लिए। गुड़ वाले चावलों में चने भी डाले जाते हैं और प्याज का तड़का भी लगता है। ट्रेडिशनल अगर हो किसी कंट्री की डिश तो उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। अब मैंने डोलमा बनाया जब, तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ को मैंने देखा और जिस तरह लोग बना रहे थे उसी तरीके से बनाया, लेकिन उसके बावजूद एक एतराज़ आ गया था। तो बातों बातों में तो हमारी खिचड़ी भी रेडी हो गई है। जब इसमें मैंने सारा कुछ डाल दिया तो अपने 3 कीमे के फ्रोज़न बॉल डाल दिए थे, तो सारा कुछ पका के तो खिचड़ी हो गई हमारी रेडी। ऑथेंटिक रेसिपी ज़रूर आपको दूंगी, लेकिन बाद में
पहले आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।